गुड इवनिंग गाइज, आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग नॉन टेक का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जो कि एवरेज का कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बीते क्लास में हम लोग एवरेज क्या होता है, मतलब उससे रिलेटेड फार्मूला देखे, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखे। उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस कड़ी में ये है, और ध्यान में रहे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इस तरह से कवर करूँगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। और चाहे आप कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, टीचिंग एग्ज़ाम है टीचर बनने के लिए सेंट्रल लेवल का, या स्टेट या केंद्रीय विद्यालय वाला एग्ज़ाम दीजिए, चाहे नवोदय विद्यालय वाला टीचर बनने वाला एग्ज़ाम दीजिए, सब के लिए यूजफुल है। या जो टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, डीएमआरसी, डीआरडीओ, आरआरबी, जेई, इस तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें नॉन टेक रहता है और एप्टीट्यूड टॉपिक रहता है, उसके लिए ये यूजफुल है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, वेरी इजी क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है हम लोगों को। ये है हम लोगों को क्वेश्चंस। तो आपको हम बताए थे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत चाहिए हम लोगों को इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 से लेकर के 100 तक ऐड करेंगे, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको याद होगा सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में हम आप बताए थे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। याद है आपको? तो ये सॉल्यूशन पार्ट में है। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 100। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कटेगा ये 50 टाइम्स, तो 50 इंटू 101। हम लोग ये रहने देते हैं एज इट इज ऐसा ही, ठीक है। अब एवरेज बराबर होता क्या है, फॉर्मूला बताइए। वो होता है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे, तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर हम लोगों को क्या आ गया है, s डिवाइडेड बाय 100, और s का वैल्यू क्या आ गया है यहाँ, 50 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब आप कटाएंगे 50 से 2 टाइम में ये कैंसिल होगा, और यहाँ मिलेगा आपने को 50.5। क्या मिलेगा, 50.5, या इसी को बोल सकते हैं 50.1/2, ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये हुआ एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। वेरी इजी ना। देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूले को याद रखने से इजीली क्वेश्चंस हम लोग बना नहीं सकेंगे। तो कितने, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए ये टाइम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सीख लेंगे ओनली 30 सेकेंड नहीं लगेगा, आप सॉल्व करने सकेंगे। तो इजी हो जाएगा ना। 1 मिनट का प्रॉब्लम 30 सेकेंड में सॉल्व कर रहे हैं, 30 मिनट सेव कर रहे हैं। इस तरह से 30 मिनट सेव करके टफ क्वेश्चन पे देंगे टाइम, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाने सकेंगे, ये मतलब है। तो इजी वे में आपको ये समझ में आया होगा, होपफुली कॉपी कीजिए इसको। गाइज कॉपी कर लिए ना, आपको समझ में आया होगा अच्छे से सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स between
20 एंड 50। पहले इसका मैं हिंदी में मीनिंग आपको समझा दूं। आपको 20 और 50 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ये है हिंदी मीनिंग। वेरी इजी ना, वेरी इजी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट आप करते हैं तो आपको प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। बिटवीन का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों के बीच में आने वाले अभाज्य संख्या। तो पहला हो जाएगा अपना 23, दूसरा हो जाएगा अपना 29, नेक्स्ट हो जाएगा अपना 31, नेक्स्ट हो जाएगा अपना 37, नेक्स्ट हो जाएगा अपना 41, नेक्स्ट हो जाएगा अपना 43, नेक्स्ट हो जाएगा अपना 47। तो 20 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइम नंबर। अब इसका हम लोगों को निकालना है एवरेज। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल 7 दिस 7, 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आफ्टर एडिंग यू विल गेट 251 एडिशन योग डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इट विल कम 35/6/7, 35.6/7 या ऐसा, दोनों में से जैसा ऑप्शन में रहेगा उस तरह से आप टिक आउट करने सकेंगे। इजी है ना, वेरी इजी। यहाँ ये प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, सिर्फ हम आपको जनाना चाह रहे थे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इन बिटवीन 20 to 50 तो उसको कैसे लिखेंगे, ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ें अगर हम लोग समझ गए, बस उसी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम ले लिए, आपको कैसे एवरेज निकालना है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। गाइज प्रॉब्लम समझ में आया? कॉपी कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। गाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 which are divisible by 5। मतलब हमको उन सब नंबर का औसत ज्ञात करना है जो 6 और 34 के बीच आता है, के मध्य आता है, और जो पक्का से 5 से पूर्णतः विभाजित है, डिविजिबल है, जिसमें पूरा पूरा भाग 5 से लग जाए। उन सब नंबरों का औसत ज्ञात करना है जो कि 6 और 34 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखने का तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे 6 और 34 के बीच वैसे कितने नंबर हैं, कौन कौन नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 है। तो यहाँ लिखेंगे ऑल नंबर्स बिटवीन 6 and 34, 6 और 34 which are divisible by 6, which are divisible by 5, which are divisible by 5, वो कि कौन कौन नंबर हो जाएंगे। तो देखिए 6 और 34 के बीच, यानी 6 और 34 को छोड़कर उनके बीच आने वाला, तो पहला आएगा 5 से भाग लगने वाला 10, 15, 20, 25, 30, 35 हो नहीं सकता क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब नंबर है 6 और 34 के बीच जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है, और इन्हीं का चाहिए अपने को, क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इन बातों को समझने के लिए हम आपको क्वेश्चन ऐसा करा रहे हैं, नहीं तो बहुत इजी। अब तो इजी हो गया ना, अब तो तुरंत आप औसत ज्ञात कर लेंगे। अब औसत एवरेज बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 and 34 which are divisible by 5, तो सम ऑफ ऑल नंबर वो क्या हो जाएगा, 10 + 15 + 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए
10 + 15 25, 20 45, 20 70 30 100, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 5। जब भागा देंगे तो ये 20 टाइम में कट आउट होगा तो 20, तो एवरेज इसका कितना आया 20। समझ में आया बात ना। एक बात याद करो, एक्चुअली में एवरेज क्या होता है, दिए हुए नंबर का एवरेज जो नंबर होता है वो उसका केंद्र को बताता है, सेंट्रल पॉइंट को बताता है। देखिए ना यहाँ 10 15 20 25 30, इसमें इन बिटवीन कौन आ रहा है 20। देखिए आया क्या, ये सेंट्रल केंद्र बिंदु हुआ ना। यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपको लेक्चर 1 में डिफिनेशन में, कि औसत जो होता है वो दिए हुए आंकड़ों का केंद्र बिंदु को के और फोकस करता है। समझ में आया बात ना। ऐसा तो इजी है ना, वेरी इजी है सॉल्व। इसको कॉपी कर लीजिए गाइज, फास्ट, मेक इट फास्ट, कॉपी इट गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। धीरे धीरे हर एक टाइप का हमें क्वेश्चंस करना है। हम ये मानते हुए कर रहे हैं कि यह वीडियो देखने वाले हमारे हर एक स्टूडेंट्स, डियर छात्र एवं छात्राओं जो भी हैं, सबको सब कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाए, फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो, कभी कभार रिवीजन कर ले तो एवरेज टॉपिक पूरा कवर हो जाए। सिर्फ एवरेज ही नहीं, इससे आपको बहुत ज्ञान मिलेंगे, धीरे धीरे आपको फ़ायदा बुझाएगा। अब है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। इसका हम लोगों को एवरेज निकालना है। अब यहाँ मल्टीपल का मतलब समझना है हम लोगों को, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चंस में। देखिए मल्टीपल का मतलब होता है गुणज हिंदी में, यानी कि टेबल। आप टेबल मतलब पहाड़ा जानते हैं ना हिंदी में, 3 का टेबल ऐसा। देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, तो 3 होगा पहला, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ये हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का पहला 5 गुणज ऐसा। तो अब इसका एवरेज चाहिए। अब तो इजी हो गया ना, एवरेज बराबर इन सब का योग डिवाइडेड बाय इनकी संख्या। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐड कीजिए 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, 30 + 15 45, यानी 45 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको कटाएंगे तो 5 को 9 बार में कटेगा 45, यानी कि 5 9 जा 45 9। फिर से देखिए ये केंद्र बिंदु को इंडिकेट कर रहा है या नहीं, क्लियर है। एवरेज इसका क्या हो गया 9। क्लियर ना गाइज, वेरी इजी। सिर्फ हम आपको टर्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए फास्ट। गाइज इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक चेक कर रहा हूँ आपको कि समझ में आया या नहीं, उसके लिए जस्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 का मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखेंगे इस बार। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 क्या क्या हो जाएगा, 7 14 21 28 35। ये हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल, 7 का टेबल। तब इसका एवरेज लिखेंगे तो इजी है ना, सबको ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 14 21 + 21 42, 42 + 28 इज 30, 30 + 42 + 28 इज 70, 70 + 30 इज
105 105 डिवाइडेड बाय 5, जब आप इसको कटाएंगे तो क्या आएगा देखिए 21। तो देखिए फिर से सेंट्रल पॉइंट को बता रहा है या नहीं, वेरी इजी है। ये सिर्फ आपको हम चेक कर रहे थे कि आपको आ रहा है या नहीं, रिवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट को। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप बना देंगे, किसी का भी मल्टीपल्स रहेगा आप इजी वे में बना सकते हैं, टेबल आना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए गाइज। गाइज देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ एक बार मैं रीड करूँगा क्वेश्चन, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ क्या है, 3 years ago, 3 वर्ष पहले, एगो मीन्स पहले, द एवरेज एज ऑफ ए कामा बी एंड सी, 3 आदमी है ए बी सी, वाज 27 years। इसको एक बार हिंदी में मैं बोल दूँ, 3 वर्ष पहले ए बी सी का औसत आयु था 27 वर्ष। समझ में आया बात। एंड डेट ऑफ बी एंड सी, और बी और सी का 5 year ago, 5 वर्ष पहले एवरेज एज था कितना 20 years। औसत आयु था बी और सी का 5 साल पहले 20 साल। तो बताना है ए का प्रजेंट एज क्या है। देन एज प्रजेंट एज इज, ए का प्रजेंट वर्तमान उम्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 30 years, 35 years, 40 years, 48 years। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, दो बातें हैं यहाँ। 3 year ago ए बी सी का एवरेज एज दिया हुआ है, फिर 5 year ago बी एंड सी का एवरेज एज दिया हुआ है। इनसे हम लोग 2 इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या तरीका होगा सॉल्व करने का। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे 3 years ago, 3 years ago। देखिए एवरेज एज ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, तो एवरेज एज अगर दिया हुआ हो और कितने जन का दिया हुआ है, कितने मेंबर का, 3 मेंबर का, तो हम लोग उसका टोटल एज निकाल सकते हैं। तो 3 year ago ए प्लस बी प्लस सी एजेज का एजेज बराबर एवरेज एज इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा 27 इंटू 3 years, मतलब 81 years। 3 year ago, ठीक है। लेकिन अभी प्रजेंट एज क्या होगा इसका, तब 3 year बाद जब हम लोग प्रजेंट में बात करेंगे तब, तो ए प्लस बी प्लस सीज प्रजेंट एज कैसे लिखेंगे, प्रजेंट एज, क्योंकि ए का प्रजेंट एज चाहिए ना, तो इन तीनों का भी हम लोग प्रजेंट एज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो 3 year ago टोटल एज प्लस 3 इंटू 3 81 years प्लस 3 इंटू 3 3 year ago, 3 year ago 3 मेंबर का एज, तो 3 इंटू 3 उस बात के लिए। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 81 प्लस 9 years, मीन्स ये टोटल आ जाएंगे 90 years। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। ए बी सी का प्रजेंट एज कितना आ गया 90 years। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ लिखेंगे, आप लोगों को क्लियरली विजिबल है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 year ago, 5 years ago किसका एज दिया हुआ है, बी सी का, बी प्लस सी, बी प्लस सीज एजेज, बी और सी का उम्र कितना हो जाएगा 5 year ago। एवरेज दिया हुआ है 20 और 5 year ago पूछ रहा है कितने मेंबर का, 2 मेंबर्स का। कितने मेंबर का ये है, 2 मेंबर्स का। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 years, 5 year ago। अब B प्लस सी का प्रजेंट एज क्या हो जाएगा, B प्लस सीज प्रजेंट एज, प्रजेंट एज क्या होगा, तो वो देखिए B प्लस सी का 5 year ago जो टोटल एज है वो प्लस 5 इंटू 2, क्योंकि प्रजेंट में हम लोग बात करें 5 साल बाद,
तो 2 मेंबर है ना, इसलिए 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 40 ऐसे लिखेंगे 40 प्लस 5 इंटू 2 ईयर्स, टोटल इज 50 ईयर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए A प्लस B प्लस C का प्रजेंट एज है 90 ईयर्स, इक्वेशन 1। B और C का प्रजेंट एज है 50 ईयर्स। अगर A प्लस B प्लस C, A B C में से अगर B और C का एज माइनस कर देंगे तो A का प्रजेंट एज नहीं बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 कामा वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, एज प्रजेंट एज बराबर 90 ईयर्स माइनस 50 ईयर्स विल बी इक्वल टू 40 ईयर्स। तो ए का प्रजेंट एज कितना आ गया, 40 ईयर्स, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। देखिए बोर्ड पे देखने से आपको लग रहा होगा ये प्रॉब्लम लंबा बन रहा है, नहीं, ये आपको एक्चुअली में क्रिस्टल क्लियर है। जब आप चीज़ें समझने लगेंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कोई सॉल्व कर रहा है, सपोज मानिए मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो इसको डिटेल्ड में हमने जानना ज़रूरी है, तब जाकर एग्जाम में ये 30 सेकेंड में ही बन जाएंगे। समझ में आया बात? तो धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट। कॉपी कीजिए गाइज क्लियर है आप लोगों को? कॉपी कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गाइज थोड़ा सा प्रीवियस प्रॉब्लम नंबर 6 से थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, और चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूज होने का रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने ऐसा उचित समझा कि इस क्वेश्चन को भी डील किया जाए। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी, हार्डनेस बढ़ाएंगे, टफनेस लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, ताकि हर चीज़ को लर्न करते हुए जाएं। तो देखते हैं एक बार। 3 years ago, 3 वर्ष पहले, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, एक परिवार में 5 सदस्य है जिसका औसत आयु था 17 ईयर, वाज 17 ईयर्स, 17 वर्ष था। तब बोलता है अ बेबी हैविंग बॉर्न, एक बच्चे ने उस परिवार में जन्म लिया। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, उसके जन्म लेने से भी आज उन टोटल मेंबर का एवरेज आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही है 17 ईयर ही। तो बताइए उस बेबी का प्रेजेंट एज क्या है? तो आपको बताना है कि उस बेबी का प्रेजेंट एज क्या है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि सॉल्यूशन 3 ईयर एगो, 3 इयर्स एगो, 3 वर्ष पहले, एवरेज पता है, टोटल मेंबर पता है, नंबर पता है फैमिली मेंबर का, तो हम लोग सम ऑफ 5 मेंबर एज निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ 5 मेंबर्स एजेज बराबर कितना हो जाएगा, एवरेज एज इंटू टोटल मेंबर 5, 17 इंटू 5 इज 85 ईयर्स, मतलब 17 × 5 = 85 वर्ष। ओके, अब अगर इसका प्रजेंट हम लोग सम ऑफ एजेज निकालें, प्रजेंट सम ऑफ 5 मेंबर्स एजेज, वो तो 3 साल पहले है, अब प्रजेंट निकाले 3 साल बाद अभी, तो वो क्या हो जाएगा, पहले वाला एजेज जो 3 साल पहले था प्लस 5 मेंबर इंटू 3 ईयर बाद अभी, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाला 85 ईयर्स प्लस 5 इंटू 3 ईयर्स, ये हो जाएगा प्रेजेंट एज। टोटल हो जाएगा 85 प्लस 15 इज 100 ईयर्स। तो इसका सम ऑफ 5 मेंबर्स एजेज एट प्रेजेंट टाइम क्या आया, 100 ईयर्स, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, तब अ बेबी हैविंग बॉर्न,
और एवरेज एज ऑफ द फैमिली सेम ही है जो कि 17 ईयर पहले था। तो सुनिए, तब हम लोग ऐसा मान लें, लेट द बेबी प्रजेंट एज बराबर x, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो अब 5 प्लस बेबी टोटल मेंबर कितने हो गए 6। तो तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल 6 मेंबर हो गया। 6 मेंबर का एवरेज एज क्या हो जाएगा, 5 मेंबर का एज प्लस छठा मेंबर का एज डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 6। और ये एवरेज का वैल्यू क्या है, वही है जो प्रीवियसली था 3 ईयर एगो 17। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100 प्लस x इक्वल टू 70 इंटू 6 इज 102। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर, ये 100 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 ईयर्स। 102 में से 100 घटाएंगे तो 2 ईयर्स बचेंगे। यही हो गया बेबी का प्रजेंट एज। वेरी इजी ना, वेरी इजी। ये थोड़ा प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है एक्चुअली में। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी ना, वेरी इजी। एक्चुअली बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी में बहुत पढ़ना है। क्या करना है ज़िंदगी में, बहुत पढ़ना है। इसलिए आप बारीकी से कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए और धीरे धीरे प्रॉब्लम को हम लोग टॉपिक्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे। कॉपी कर लीजिए एक बार गाइज, कॉपी कर लिए। इसको मैं मिटाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वैराइटीज़ का। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them। ये 8 में से किसी एक के जगह पे कोई एक नया पर्सन आता है जिसका वजन है, जो नया पर्सन आता है उसका वेट कितना है 45 kg। अब एक बार इसको हिंदी में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, द वेट ऑफ 8 persons इंक्रीजेज, 8 आदमियों का औसत वजन बढ़ जाता है 2.5 kg से, 2.5 kg से, जब एक नया पर्सन जिसका कि वजन है 45 kg उसमें किन्हीं एक के बदले आ जाता है तब। तो बताइए नया जो पर्सन आया उसकी वजन क्या है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ न्यू पर्सन, ये कैसे निकालेंगे। एक बात देखिए, नया पर्सन जो इन 8 में से किसी एक के जगह पे आता है उसका वजन है 45 kg, उसके आने से इतना होता है, तो टोटल वेट इंक्रीज कितना हुआ एवरेज में। यहाँ से देखेंगे सॉल्यूशन में, टोटल इंक्रीज इन वेट ऑफ 8 persons बराबर कितना हो जाएगा, एवरेज में वृद्धि होता है 2.5 kg से, तो टोटल हो जाएगा 2.5 इंटू 8 यानी कि 20 kg से बढ़ जाएगा। हाँ या ना। ऐसा क्यों बढ़ा, क्योंकि इन 8 में से किसी एक के जगह पे एक ऐसा आदमी आया जिसका वजन कितना था 45, तो उस आदमी का एक्चुअल वजन कितना था, समझ में आ रहा बात ना। 45 kg का वो आदमी एवरेज, यहाँ से देखिए कहने का मतलब ये है उस आदमी का वजन जब एवरेज में वृद्धि हुआ है 8 आदमी के, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, 8 आदमी के औसत वजन में वृद्धि 2.5 kg से होता है जब एक नया पर्सन इन्हीं में से किसी एक के जगह पे आता है जिसका वजन 45 kg है तब। तो टोटल वेट मतलब इंक्रीज इन वेट ऑफ 8 पर्सन, 8 आदमी का कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 8 यानी 20 kg। तो वो जो एक आदमी आया था न्यू पर्सन, तो न्यू पर्सन एज क्या हो जाएगा, न्यू पर्सनस एज, रियल एज कितना हो जाएगा, पहले से उसका एज एक्चुअली एवरेज वाले में कितना था 45 kg, और एवरेज बढ़ कितना से गया टोटल, ये भी इसमें ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके जो एज होगा वो एक्चुअल एज ऑफ द न्यू पर्सन होगा, और वो कितना हो जाएगा 65 kg। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली डिफरेंट एग्जाम में पूछा है, एसएससी लाइक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ कर रहे हैं वो डिफरेंट एग्जाम में पूछा है क्वेश्चंस, अच्छे एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से करेंगे। क्लियर हुआ गाइज। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बोर्ड पे है,
द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27. इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, उन 5 में से एक नंबर को हटा लिया जाता है तो दी एवरेज बिकम्स 25. तब एवरेज कितना हो जाता है? 25. तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, जिस नंबर को हटाया गया उस नंबर का मान ज्ञात कीजिए. तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा. एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, तो सम ऑफ 5 नंबर, एवरेज उसका पता है और कितने नंबर है वो पता है, तो सम निकाल सकते हैं. सम टोटल यानी सम ऑफ 5 नंबर्स बराबर कितना हो जाएगा? 27 इंटू 5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे 35, 135. टोटल कितने आएंगे? 135. 5 नंबर का सम. अब यहाँ पे क्या बोलता है? इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25. राइट. तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर. मान लेते हैं जो नंबर एक्सक्लूड किए हैं ना वो नंबर x है. लेट एक्सक्लूडेड नंबर हटाया गया नंबर का वैल्यू है x. तो अगर 5 में से एक नंबर हट जाएगा जिसका वैल्यू x है तो टोटल नंबर कितने बचेंगे? 4. तो तब एवरेज कितना हो जाता है? 25. तो देन यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? 135 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एवरेज कितना वैल्यू दिया हुआ है यहाँ देखिए 25. इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये लिखाएगा 135 माइनस एक्स इक्वल टू 100. दिस इम्प्लाइज, इस x को इधर भेजिए 100 को इधर भेजिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू 135 माइनस 100 इज 35. तो एक्सक्लूडेड नंबर का वैल्यू कितना आ गया? 35. वेरी इजी ना? वेरी इजी. समझ में आया गाइज? होपफुली समझ में आया होगा. एक्सक्लूडेड नंबर का वैल्यू हो गया अपना, हटाया गया नंबर का मान क्या है अपना? 35 है. तो इस तरह से आगे नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, आप बोर फील करने लगेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम देखेंगे एवरेज से रिलेटेड. और एक्चुअली में एक बात ध्यान में रखिए गाइज, जब कभी भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स से ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत पढ़ना है. एक्चुअली में पॉजिटिव एस्पेक्ट से सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है. आप अपनी अंतिम आयु तक सीख सकते हैं. ठीक उसी तरह से आप डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट में जितना जाएंगे उतना ज़्यादा पढ़ने का आपको मन करेगा. अगर आपको मन लग रहा पढ़ने में, तब आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. इसलिए अच्छे से नेक्स्ट क्लास में इन वीडियोज़ को आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो कि एवरेज का ही एक और वीडियो